हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेकर आए हैं टॉप 10 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के। अलग अलग चैप्टर से हैं, कुछ इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर कर रहे हैं आप लोग पढ़ाई, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैं यहाँ आप लोगों को कुछ ट्रिक्स भी बताने वाला हूं, लेकिन एक चीज जो आप लोगों को याद रखनी है वो ये कि मैं कुछ वीडियोस डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वो इससे रिलेटेड वीडियोस वहां भी पड़ी हुई हैं, तो आप लोग अगर चाहें तो वहां देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें निकालना है मॉलिक्यूल्स इसमें। तो याद रखिएगा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होते हैं, जो कि बराबर होगा 17 ग्राम के। याद रखिएगा, इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 17 ग्राम आएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बराबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल टू 17 ग्राम। अब निकालते हैं पहले 1 ग्राम के लिए। तो 1 ग्राम के लिए हमारे पास वैल्यू हो जाएगी इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 17। हमें निकालना है कितने के लिए? 4.25 के लिए। तो 4.25 के लिए हम इसको करेंगे इससे कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसको इससे कैंसिल करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 3 और 4। ठीक है, 4 आ जाएगा। जब 4 को इससे कैंसिल किया तो आया आंसर 1.5 इंटू 10 की पावर 23। तो आंसर हो गया हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम से है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से हमें क्या क्या पढ़ना है जरा समझ लीजिए। हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम से अनसर्टेनिटी वाला जो ये क्वेश्चन है ये करना है। उसके अलावा हमें करना है क्वांटम नंबर से क्वेश्चन। क्वांटम नंबर से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमें कुछ फॉर्मूला बेसिस करने हैं जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, हमें करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देखिए जरा, फॉर्मूला हमें ये याद रखना पड़ेगा। जहां एच की वैल्यू होती है, प्लंक कांस्टेंट होता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। तो हम करते हैं सबसे पहले, यहां हमें अनसर्टेनिटी की वैल्यू इतने परसेंट दी है, तो यहां पहले हम वेलोसिटी के साथ जो वैल्यू आएगी वो निकालते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे डेल्टा एक्स, जो कि पोजीशन है, पोजीशन इन अनसर्टेनिटी पूछी गई थी। तो फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। मैंने फॉर्मूला सिर्फ लिखा है, आंसर भी आप लोगों को बता दिया है, ऑप्शन नहीं लिखे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इफ द रेडियस ऑफ सेकंड बोर्स रेडियस, इफ द वैल्यू कर दिएगा इज आर। ठीक, तो हमसे पूछा जाता है कि थर्ड ऑर्बिट में जो रेडियस होगा वो क्या होगा। यहां कुछ फॉर्मूले लिख दिए हैं। यहां अगर हमसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम पूछा जाता है तो फॉर्मूला होता है एस अंडर रूट में एस प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई। ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, और ये है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसको हम रेडियस ऑफ बोर्स ने जो हमें रेडियस बताया था एटम का, वो है हाइड्रोजन के लिए है फॉर्मूला। अगर तो यहां एन की जगह हम लगा देंगे जो भी ऑर्बिट दी हुई है, हमें जो ऑर्बिट दी हुई है, यहाँ 3 दिया है तो 3 लगा देंगे। हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर Z की जगह एटॉमिक नंबर 1 लगाएंगे, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ इस पूरे की जगह हमें 8 दिया हुआ है, तो R3 निकालने के लिए हम सिर्फ N की जगह 2 रख देंगे, तो 9R हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डी हमारा आंसर हो गया। ये है क्वेश्चन स्टेट्स ऑफ मैटर का। फॉर्मूला लगाएंगे, याद रखिएगा यहां से हमें पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, क्या क्या चीजें हैं सारी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आप लोगों को, वो सब क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा। हमें यहाँ T2 की वैल्यू बतानी है, और सारी गिवन है हमें वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से हमें ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा वर्क का फॉर्मूला होता है 2.303 nRT log V1 अपॉन V2। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, एक्सपेंशन के लिए होता है तो माइनस यहाँ लगाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा ये। यहाँ एनसीईआरटी में एक टेबल गिवन है जो कि इसको डिफाइन करती है, आप लोग उसको भी एक बार देख लीजिएगा। तो बी इसका आंसर आएगा। ये सवाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल
माइनस का 0.059 अपॉन n लॉग C1 अपॉन C2। ठीक है, यहाँ हमें C1 अपॉन C2 क्योंकि एनोड और कैथोड नहीं दिया हुआ। अगर एनोड और कैथोड दिया होता तो यहाँ एनोड लगाते, यहाँ कैथोड लगाते। तो अब यहाँ हमें इसकी वैल्यू ये गिवन है। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये आएगा। एंटी लॉग बनाना होगा इसमें। जब हम एंटी लॉग बनाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की चीज बचेगी, -2 इज इक्वल टू लॉग C1 अपॉन C2। इसको लेकर आएंगे इधर एंटी लॉग। मैं आप लोगों को बता चुका हूं एंटी लॉग जब निकालना होता है तो जो भी यहाँ चीज होती है वो पावर में पहुंच जाती है। तो 10 की पावर -2 पहुंचेगी तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ कुछ चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको स्क्रीनशॉट कर लिएगा, बाद में देख लिएगा। अगर हमारे पास पैरा डायरेक्टिव होता है, मतलब कोई भी अगर हमें लिखा हुआ है फंक्शन ग्रुप और वो पैरा है, मान लिया OH है, पैरा पोजिशन पे है, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। उसके बाद ऑर्थो, मेटा, उसके बाद फिनॉल होता है। ये चीज याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन आने वाला है जो कि इन्हीं चीजों पे है। ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को जरूर दिखने वाला है, याद रखिएगा, जरूर दिखेगा। अभी पैरामेडिकल का अगर टेस्ट होने वाला है, पैरामेडिकल के लिए, तो इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को जरूर दिखने वाला है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है क्या होना चाहिए। खुद करके देखिएगा, पहले ए बताइएगा, बी सी डी क्या होना चाहिए जरूर बताइएगा मुझे। और यहाँ NBS की फुल फॉर्म क्या होगी ये भी मुझे आप लोगों को बताना है। एनिलीन व्हेन ट्रीटेड विद, अगर एनिलीन ट्रीट किया जाता है नाइट्रिक एसिड से तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है बेंजोक्विनोन। ए इसका आंसर आएगा। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करने जाए तो रिएक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होता है। अगर आयोडीन के साथ अल्काइल ग्रुप होगा तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। स्टार्च इज चेंज इनटू डाइसैक्राइड, डाइसैक्राइड में चेंज किया जाता है स्टार्च को किसके प्रेजेंस में, तो आंसर हो जाएगा इसका डाइस्टेस। ठीक है, यहां कुछ चीजें लिखी हुई हैं, स्क्रीनशॉट कर लिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को डिस्टिंग्विश किया जाता है बेनेटिक रिएजेंट टेस्ट से। लास्ट क्वेश्चन आता है, फिनॉल इज लेस एसिडिक, किससे ज्यादा कम एसिडिक है फिनॉल। इसका आंसर हो जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। कुछ चीजें वहां लिखी हुई हैं, आप लोग इसको जरूर पढ़ लिएगा। क्वेश्चंस करते रहिए, जो पुराने क्वेश्चंस हैं उसको जरूर कर लिएगा ताकि आप लोगों की जो इंफॉर्मेशन है वो अच्छी रहे और अच्छा आप लोग टेस्ट कर सकें। थैंक यू।